Dear students, today I will start exercise 3.5. पिछली क्लास में बेटा हमने वो एक मेथड पढ़ा था, कौन से वाला, लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने का। हाँ, एलिमिनेशन है ना, ये वाली एक्सरसाइज मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी। 3.5 नहीं करवाई थी। ये बेटा हो गया था, है ना। आज हम जो मेथड करेंगे वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो चलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखो इधर देखो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इक्वेशन ही सॉल्व करके देखते हैं, है ना। एक्सरसाइज में आ जाते हैं। कौन सी 3.5। उससे पहले बेटा आपको एक चीज इसमें याद रखनी है। अगर मान लो मेरे पास दो इक्वेशन लिखी हुई है, सिंपल, जैसे मान लो मेरे पास इसका बेटा फर्स्ट वाला है, इनको मुझे which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, infinite many solution? In case of there is unique solution, find using cross multiplication. तो वो चीज तो मैंने बताया था बेटा, यूनिक सॉल्यूशन वाला पहले ही आपको। तो फर्स्ट का पहले तो हमें चेक करेंगे कि इसका अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट है मेरा x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड है मेरे पास 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा मैंने a1 अपॉन a2 कैलकुलेट किया तो वो आया 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करूंगा -3 अपॉन -9, दैट इज ऑल्सो 1/3। और c1 अपॉन c2 कैलकुलेट किया तो वो आएगा 3/2। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में तो बेटा पैरेलल लाइन आती है। कौन सी लाइन आती है? पैरेलल लाइन। तो जब भी पैरेलल लाइन आ जाती है तो इसका मतलब हमारा नो सॉल्यूशन। तो जब नो सॉल्यूशन है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड में ही पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन है। 2x प्लस वाई, इधर देखो बेटा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। इसमें अगर हम देखेंगे ना तो x का कोफिशिएंट 2 रेशियो 2/3 1/2, ये तो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो इसने कहा बेटा कौन सा मेथड यूज करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कैसे करो, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आओ, 5 और 8 को इधर बुला लो। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप x रख लीजिए, यहाँ पे y रखो, यहाँ पे 1 रखो। अब x के नीचे है ना बेटा, x को छोड़ दो, ये वाला पोर्शन छोड़ के ये हटा दो, बाकी y वाले कोफिशिएंट का रेशियो ये आ जाएगा 1/2 एंड -5/-8। अब y के नीचे y वाले को छोड़ दो, फिर x आ जाएगा 2/3, फिर 1/2। ऐसे कर, या मैं ऐसे समझाऊं तो आपको, आप ऐसे कर लो बेटा। यहाँ x लिखो, x के नीचे ये लिख लो 1 2 -5 -8 बराबर, यहाँ y लिखो, y के नीचे बेटा यहां से शुरू करो, -5 -8 2 3, और यहाँ 1 लिखो, 1 के नीचे ये लिखो
2 3 1। मतलब क्या है, जैसे x के नीचे x वाले को छोड़ दो, y का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो लिख दिया। अब वापस यहाँ कांस्टेंट से शुरू हो जाओ, तो -5 -8 और दोबारा फिर 2 3, फिर 2 3 1 2। तो अगर मैं ऐसे फॉर्म लिखूं तो अब देखो बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, ये इसको इससे, इसी को बोलते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो x के नीचे लिखना है 1 into 8 that is -8 minus of 2 into 5 इक्वल टू y के नीचे आएगा बेटा इनका प्रोडक्ट, तो -5 into 3 माइनस ऑफ -8 into 2 और इक्वल टू 1 के नीचे आएगा 2 2 जा 4 -3 into 1। ठीक है, अब इनको x के नीचे, तो यहां से क्या आया बेटा -8 और 5 2 जा -10 और ये माइनस, तो यहाँ आ गया +10। सिमिलरली y के नीचे क्या आएगा 5 3 जा -15 और ये माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 और यहाँ 1 के नीचे क्या आएगा 4 -3 दैट इज 1। तो ये आ जाएगा x/2 y/1 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x इन दोनों को ले लोगे तो 1 into 2 x2 आ गया, ये y उधर 1 उधर मल्टीप्लाई होगा तो y1 आ गया। तो x मेरा 2 आया और y1 आया। 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो अगर मैं आपको ऐसे इसका पैटर्न बताऊं तो यू कैन मेमोराइज कि इस इधर x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ 1 लिखना। x के नीचे कौन आएगा बेटा, ये कॉपी ऐसे होता है ना a1x b1y c1 a2x b2y c2। तो a1 a2 छोड़ के x के नीचे लिखना आपको b1 b2 c1 c2। फिर y के नीचे यहां से वापस आएगा a1 a2 और यहाँ पे आएगा b1 b2, मतलब b c a b। अब इसका प्रोडक्ट x के नीचे, इनका प्रोडक्ट y के नीचे, इनका प्रोडक्ट 1 के नीचे, फिर तीनों को इक्वल करना। ये मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 3y, इसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा। थर्ड वाले में क्या होगा बेटा 3/6 और -5 -10, तो 1/2 1/2 और ये 1/2 इनफाइनाइट में नहीं आ जाए। यहाँ पे आएगा फोर्थ वाला यूनिक आएगा। फोर्थ वाले में देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में दिया गया है x - 3y -7 इक्वल टू 0 और 3x - 3y -15 इक्वल टू 0। तो अगर इनका रेशियो लोगे तो 1/3 -3y -3 और -7 -15, तो ये इसके इक्वल नहीं है और ये भी इसके, तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इधर देखो बेटा, ये तो पता चल गया यूनिक है। इसको चाहो तो आप लोग थोड़ा इक्वेशन को सॉर्ट कर लो, 3 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर लो, तो बचेगा x - y -5 इक्वल टू 0, 3 उधर जाके 0। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास पहले वाली है x - 3y -7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी x - y -5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसे लिखा बेटा, x के नीचे x को छोड़ के -3 -1 और -7 -5 ये लिखना है।
है ना, -7 -5। y के नीचे लिखना है इसको, y वाले को छोड़ना, तो -7 -5 और 1 1। फिर 1 के नीचे लिखना है कि कांस्टेंट को छोड़ के 1 1 और -3 -1। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको फिर इसमें से ये माइनस, तो x के नीचे आएगा 5 3 जा प्लस का 15 माइनस का 7 इंटू -1 ये प्लस का 7। y के नीचे आएगा इनका प्रोडक्ट तो -7, इनका प्रोडक्ट -5 इक्वल टू 1 के नीचे आएगा 1 इंटू 1 -1 और इन दोनों का प्रोडक्ट -3। तो ये आ गया x के नीचे 5 7 + 8 और ये आ जाएगा प्लस का 5 तो -2, ये प्लस का 3 2, तो x आ जाएगा 8/2 दैट इज 4, y -2/2 विच इज -1। तो इसका सॉल्यूशन आया x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -1। कुछ नहीं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस फॉर्म से लिखते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं, विच इज वेरी सिंपल मेथड, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है बेटा, ये बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई लीनियर पेयर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंडीशन पता ही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों का रेशियो बराबर होता है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ये केस होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ इक्वल कर देते हैं, तो किस किस को इक्वल करना पड़ेगा बेटा, इसको सेकेंड को, है ना, तो मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ x का कोफिशिएंट 2 और नीचे x का कोफिशिएंट a - b इक्वल टू, फिर y का कोफिशिएंट 3 और नीचे a + b, फिर कांस्टेंट टर्म, दोनों एक साइड है तो ठीक है, इधर लाओ तो दोनों माइनस माइनस होगा, तो ऐसे इधर प्लस प्लस में ही रख लो, 3a + b - 2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का बेटा क्या तरीका होता है, किसी दो को पहले ले लो, मान लो इन दोनों को एक साथ लिया, फिर अगले दोनों को एक साथ लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये तरीका होता है। मतलब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ जाएगा 2a 2b 3a - 3b, सबको एक साइड भेजा, a को इधर भेज दिया और b को इधर भेज दिया, तो 2b + 3b 3a - 2a, तो 5b = a। एक तो इक्वेशन ये है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बाकी किसी दो को ले लो, किसी भी दो को ले लो जो मन पड़े, इन दो को ले लो या फिर पहले वाले दो को ले लो, जैसा आपका मन हो, जो सिंपल लगे। मतलब एक इसको लेना है, इनमें से किसी एक के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो मैं इन दोनों को ले लेता हूं, तो इन दोनों को लेने के बाद क्या होगा, 3 तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 3 3 जा 9a 3b 2 3 जा -6 और ये आएगा 7a और 7b, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब पहले दो पेयर एक लिया, दो पेयर एक लिया। अब कैलकुलेशन करें, ये इसको इधर बुलाया तो आ गया 2a, 3 में से 7 गया तो आ गया -4b -6 = 0। 2 कॉमन ले लो तो बचेगा a - 2b - 3 = 0। 2 को उधर ले जाओ तो यहां से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो a - 2b - 3 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करके a निकाल लेंगे, तो a का वैल्यू कितना, 5b, यहाँ रख लो, तो ये आ जाएगा 5b
-2b -3 सब्स्टिट्यूशन वाला है ना। तो यहां से 3b इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू b1 तो a कितना आएगा 5 इंटू दैट इज 5। तो इसका मतलब a5 और b1 होगा। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। चेक करके देख लेते हैं। ये 5 - 1 4x, 5 + 1 6y इक्वल टू 3 इंटू a, 5 3 जा 15, 15 + 1 16 - 2 14। ठीक है, रेशियो सेम आएगा। अब इसका सेकेंड देखो, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बता दी। अब नो सॉल्यूशन के लिए भी आपको कंडीशन पता है, पैरेलल लाइन मतलब ये अनइक्वल हो जाएगा बस। तो इसका सेकेंड पार्ट, तो इसमें होगा 3 डिवाइडेड बाई 2k - 1, y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट k - 1। ठीक है, ये अपॉन ये, और थर्ड में नॉन इक्वल आएगा 1/2k प्लस। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है ना, जब पैरेलल लाइन होती, ये हमारे नो सॉल्यूशन। तो वही चीज इन दोनों को इक्वल करो। तो इन दोनों को इक्वल करने से क्या आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 इंटू k -3 इक्वल टू 2k - 1 इधर आ जाएगा। तो 3 - 2 दैट इज k, और ये 3 - 1 + 3 दैट इज 2। अब ये तो आंसर बोल दिया, बट इसमें सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें अगर ये इक्वल होगा, इनफाइनाइट में नहीं होना चाहिए, ये इक्वल नहीं भी होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा ना बेटा, इन दोनों को नॉन इक्वल भी सॉल्व करूंगा कि k का वैल्यू 2 तो है, बट क्या नहीं होना चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 2k + 1 नॉट इक्वल टू k - 1, तो ये आ जाएगा 2k - k नॉट इक्वल टू -1। तो k डज नॉट इक्वल टू -2, मतलब k का वैल्यू 2 होना चाहिए और -2 नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड में बेटा क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कर लेना, अभी तो सिखाया था है ना। x के नीचे आ जाएगा ये 5 2 और 9 4, y के नीचे आ जाएगा 9 4, वैसे ये माइनस ले लो, एक साइड करोगे तो, नहीं लोगे तो भी चलेगा, सब में प्लस, -9 - 4 और 8 3। फिर x के नीचे आएगा 8 3 और 5 2। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन एंड सोल्व, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, पहले इसमें इक्वेशन बनानी। वर्ड प्रॉब्लम है, फर्स्ट में क्या पूछा बेटा, फर्स्ट देखो, फर्स्ट देखो बेटा, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स, तो उसका फिक्स्ड चार्ज है वो हमने कुछ एज्यूम कर दिया कि फिक्स्ड चार्ज है वो x है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। तो एक डे का जो चार्ज होगा वो y ले लेते हैं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, मतलब उसमें फूड कितने टाइम लिया। When student A takes food for 20 days, मतलब A है वो फूड लेता है 20 डेज, और B है who takes food for 20, और ये 20 दिन का पे करता है 10,000 रुपए, और B है वो 26 डेज के बेटा पे करता है 1180, ये इतना देता है, ये इतना देता है।
तो सिंपल है, x तो उसको देना ही देना है दोनों को, तो भाई मैंने x दे दिया। 20 दिन का a कितना देगा, अगर एक दिन का y है तो 20y, तो पूरा मिला के कितना देना पड़ेगा, 1000 रुपया। तो ये एक इक्वेशन बनी। फिर b पे आते हैं, b 26 दिन खाना खाता, उसको x तो देना ही देना है, फिक्स चार्ज है, और 26 दिन के ये 26y और दे देगा, और कुल इसको 1180 रुपया देना पड़ेगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल किसी भी मेथड से सॉल्व कर, सब्ट्रैक्ट कर लो तो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, x और y जो आएगा, x किसको माना, फिक्स चार्ज को, और y किसको माना, फूड पर डे को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड वाला इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं हर बार सॉल्व करवाता आया हूं बेटा। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, तो फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन मान लेते हैं x/y। जब इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूमरेटर से, तो x में से 1 घटा दिया, y कितना बना, फ्रैक्शन 1/3। इक्वेशन नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना x y में पहली इक्वेशन। 1/4 when 8 added to denominator, तो x/y plus 8 which will be 1/4। ये दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म बना तो सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड में क्या बोला है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग। अच्छा, यस 40 मार्क्स इन टेस्ट, तो 3 मार्क्स वो किसके ला रहा है, सही करने के, और रॉन्ग करने के 1 नंबर। ठीक है, तो उसने करेक्ट कितने किए, मान लो x करेक्ट किया, और रॉन्ग कितने हो गए उसको y, ये हमने मान लिया। अगर वो 3 मार्क्स सही के ले रहा है, तो टोटल x सही किया तो 3x करेक्ट करने के, 1 मार्क्स लूज कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, कितना, 1 का y तो y का y, और टोटल कितने मार्क्स बने, तब बना 40। इक्वेशन नंबर 1। फिर बोला अगर वो 4 मार्क्स मिले करेक्ट के, तो करेक्ट x कर रहा तो 4x, लूज का अगर 2 मार्क्स मिले तो -2y, तब उसके पास टोटल होगा स्कोर 50। ये दूसरा। क्या पूछा, हाउ क्वेश्चंस वर इन द टेस्ट, कितने थे, सॉल्व करोगे तो x और y आएगा, x करेक्ट y रॉन्ग, तो x प्लस y जो होगा वो टोटल क्वेश्चन आ जाएगा कि उसने कितने क्वेश्चंस किए। ये हो गया था, तो 1 2 3 बहुत आसान। अब इसका मैं करवाता हूं फोर्थ पार्ट। फोर्थ भी सिंपल है, A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, A है B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार B, एक कार है A से स्टार्ट होती, एक B से होती, एट द सेम टाइम। इफ कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार्स। मान लो ये x किलोमीटर पर आवर से चलती है, और ये हमारी y किलोमीटर पर आवर से चलती है। ठीक है, ये दोनों कार की स्पीड है। अब एक बात बताओ बेटा, मान लो एक कार इधर ट्रेवल कर रही है, ये इधर कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका स्पीड x, इसका स्पीड y, दोनों का स्पीड क्या होगा, मिला के स्पीड इंक्रीज होगा, तो स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 100। तो हम एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड यहाँ पे x प्लस वाई हो गई, और डिस्टेंस कितनी है 100, और ये कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, अच्छा डिफ मतलब इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो टाइम इज 1। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया। सेकंड केस लेते हैं बेटा, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी
सेम डायरेक्शन, ये तो अपोजिट डायरेक्शन वाला था। अब सेम में ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, तो इसका मतलब क्या होगा ना, अब रिलेटिव स्पीड होगी ना वो कम होगी। जब मैं भी स्पीड इधर दौड़ रहा हूं, दूसरा भी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो उस टाइम में स्पीड कितना होगा, एक्स ज्यादा है तभी इसको पकड़ पाएगा वाई, तो वाई का स्पीड स्लो है, एक्स उसको मीट कर रहा 5 घंटे, तो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी एक्स माइनस वाई, रिलेटिव स्पीड होगी मेरी एक्स माइनस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वही 100 और टाइम अब मुझे 5 आवर लग रहा है, तो x माइनस वाई 20, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लोगे तो y से y गया, 2x आया 120, x आया 60, तो x 60 तो y 40, तो इसका तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसका 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये दोनों का स्पीड है। मतलब अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ जाएगा, और सेम डायरेक्शन में तो स्पीड कम हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड की बात कर, अगर रिलेटिव स्पीड है ना, जो रिलेटिव स्पीड है दोनों की वो ऐसे हो जाती। बस हो गया। ये तो कर ही लोगे यार, 5th वाला क्या पूछा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। चलो ये रेक्टेंगल है, इसका ब्रेड x, इसका y, तो एरिया होगा एक्स वाई, जितना बोला उतना लिखते जाओ, ये इंफॉर्मेशन मैंने लिखा। The area of rectangle gets reduced 9 square unit if length is reduced by 5 and breadth is increased by 3 unit। मतलब हमने पहले एरिया एक्स वाई था, अगर इसका लेंथ को रिड्यूस किया 5 यूनिट तो लेंथ था y, और ब्रेड्थ को इंक्रीज किया 3, एरिया जो एक्स वाई होगा वो 9 यूनिट। दोनों को सॉल्व करोगे, पहला इंफॉर्मेशन x इंटू वाई माइनस 5x प्लस 3y माइनस 15, और ये एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई गया तो ये आ जाएगा माइनस 5x प्लस 3y, ये माइनस 15 प्लस 9 आ जाएगा तो बचेगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया, इफ वी इंक्रीज लेंथ 3, लेंथ 3 मतलब y के अंदर 3 को ऐड कर दिया एंड ब्रेड्थ को 2, तो x के अंदर 2 ऐड कर दिया, एरिया द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67, तो ओरिजिनल एरिया एक्स वाई था, उसके अंदर 67 ऐड कर दिया। फाइंड द डायमेंशन, अब यहां से सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स वाई 2y प्लस 3x, 3 2 जा 6, ये आया एक्स वाई प्लस 67, ये और ये कैंसिल, 2y प्लस 3x, 6 माइनस 67 माइनस 61 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये और ये सॉल्व करोगे तो एक्स वाई आएगा, और एक्स वाई इसका डायमेंशन है। खत्म, नेक्स्ट वाले अगले क्लास में करेंगे।